हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम इन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमाइन है, साइक्लिक ईथर है और एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इन सब का IUPAC नोमेनक्लेचर आज हम देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड ये हो गया इसका एल्डिहाइड का फॉर्मूला C≡OH। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं? उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं अल। इफ कार्बन इंक्लूडेड इन PCC, अगर ये जो कार्बन है एल्डिहाइड वाला, अगर ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो उस केस में हम सफिक्स यूज करते हैं अल। और अगर कार्बन एक्सक्लूडेड है, PCC में इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है CH3CHO, तो इसका नेमिंग करते हैं। तो उसके लिए नेमिंग के लिए हमारा क्या था फॉर्मूला? तो सबसे पहले P2, उसके बाद P1 लिखते थे, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद S1, उसके बाद S2। सबसे पहले आता था सेकेंडरी प्रेफिक्स, जो कि सब्स्टिट्यूएंट होता था सेकेंडरी प्रेफिक्स में। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। उसके बाद P1 में आता था कि कंपाउंड साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक था तो हम टर्म यूज करते थे साइक्लो, और नॉन साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखते थे। उसके बाद था रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हम देखते थे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है पेरेंट कार्बन चेन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका रूट वर्ड लिखते थे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते थे, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते थे। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले P2 तो इसमें नहीं है, उसके बाद P1 भी नहीं है, उसके बाद रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन तो इसमें 2 है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? इथ। उसके बाद हम लिखेंगे S1। S1 में क्या आता था कि देखते थे कि अल्कीन है कि अल्काइन है कि अल्केन है। तो इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्केन हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते थे? एन। और अगर अल्कीन रहेगा तो यूज करते थे इन, और अगर अल्काइन रहेगा तो आइन यूज करते थे। तो यहाँ अल्केन है तो हम यूज करेंगे एन। उसके बाद S2। तो S2 में क्या आता था सेकेंडरी सफिक्स में? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में जो इसका जो कार्बन है एल्डिहाइड का, वो इंक्लूडेड है पेरेंट कार्बन चेन में। तो जब इंक्लूडेड रहता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अल। अब एक रूल हम जब IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले एक रूल डिस्कस किए थे, जिसमें ये था कि अगर S2 स्टार्ट हो रहा है A-E-I-O-U या Y से, तो उस केस में जो S1 है उसमें से हम E को रिमूव कर देते थे। तो यहाँ पे A है, तो जो S1 में E है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद इसका क्या नेमिंग हो जाएगा? ये हो जाएगा इथेनल। ये हो गया इसका IUPAC नेम, इथेनल। उसके बाद अगला कंपाउंड है, इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो अब हम इसको लिखते हैं P2 P1 RW S1 S2। तो P2 इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, उसके बाद P1 में नॉन साइक्लिक है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद इसमें अल्कीन है, इसमें हमें अल्कीन नजर आ रहा है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते थे? इन। और कितना पे है, कौन से पोजीशन पे है? तो सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे? 2 इन। उसके बाद S2 क्या है? एल्डिहाइड है, और इसका जो कार्बन है इंक्लूडेड है पेरेंट कार्बन चेन में, तो क्या लिखेंगे? अल। तो अब इसको हम, अब यहाँ पे A है,
S2 में, तो इसका जो S1 का ई है उसको रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम ब्यूट-2-इनल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट-2-इनल। उसके बाद अगला कंपाउंड है, इसको अब हम नेमिंग करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले PCC सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगा। इसमें भी जो एल्डिहाइड का कार्बन है वो PCC में इंक्लूडेड है। उसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले P2, उसके बाद P1, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद S1, उसके बाद S2। तो P2 लिखेंगे सबसे पहले, तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेकेंड पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे 2,2-डाइमिथाइल। उसके बाद P1 तो नॉन साइक्लिक है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें तो कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा N। उसके बाद S2 लिखेंगे, तो S2 में क्या है, एल्डिहाइड है और कार्बन इंक्लूडेड है PCC में, तो क्या हो जाएगा अल हो जाएगा। अब यहाँ पे A आ रहा है तो E को रिमूव कर देंगे। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर S2 में AEIOU या Y आ रहा है, उससे स्टार्ट हो रहा है S2, तो S1 का जो E है उसको हम रिमूव कर देंगे। इसका फाइनली क्या हो जाएगा IUPAC नेम, तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ये हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। उसके बाद अगला कंपाउंड देखते हैं। तो जो अगला कंपाउंड है, जब भी ऐसा कंपाउंड रहता है जिसमें दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है तो हम दोनों को कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो इसमें P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। P2 नहीं है, P1 भी नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हो जाएगा इथ। उसके बाद S1 भी के लिए हो जाएगा N। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों कार्बन इंक्लूडेड है PCC में, इसका ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्या लिखेंगे, अब दो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हो जाएगा डाई और अल। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो स्टार्ट हो रहा है D से, तो यहाँ इसका जो E है उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। अगर A से स्टार्ट होता तो हम इसका E रिमूव कर देते, लेकिन D से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या था, A रहना चाहिए, AEIOU और Y, इन सब में से कोई है तो हम E को रिमूव करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी है तो नहीं रिमूव कर, S1 का जो E है उसको रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे D आ रहा है तो इसमें रिमूव नहीं होगा, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथेन डाइल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन डाइल। उसके बाद जो अगला कंपाउंड है अब इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया इसका PCC। इसमें भी 3 CHO ग्रुप लगा हुआ है तो तीनों को हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट बोलेंगे, मतलब इसमें तीनों PCC प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। किस तरीके से हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि किस तरीके से PCC को हम सेलेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो ऑर्गेनिक में हर एक लेक्चर जो होता है वो एक दूसरा से रिलेटेड होता है, तो हर एक के बाद एक लेक्चर देखने पर ही समझ में आता है, नहीं तो अगर कोई भी लेक्चर अगर स्किप हुआ बीच में तो फिर आगे क्लियरली समझ में नहीं आए। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं।
तो अब नंबरिंग करते हैं, पीसीसी सेलेक्ट कर लिए, अब इसको नंबरिंग करते हैं। तो 1 2, इसमें इसके जो पीसीसी है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 ही होगा, और ये तीनों हो गया इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट इसमें कुछ नहीं है। तो P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। P2 क्या है? कुछ नहीं है। P1 भी कुछ नहीं है। RW में हम क्या लिखेंगे? 2 है नंबर ऑफ कार्बन, तो एथ। उसके बाद S1 में हो जाएगा N, S2 में क्या हो जाएगा? अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें जो तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। अब 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? और तीनों का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा कि किस किस पोजीशन पे है। तो 2 CHO ग्रुप 1 पोजीशन पे है, तो क्या लिखेंगे? 1 1, और एक है सेकेंड पोजीशन पे, तो 2। क्या हो जाएगा? 1 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब कार्बल्डिहाइड किस लिए लिखे हैं? क्योंकि इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए कार्बल्डिहाइड लिखा गया है। अब यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है T से, तो इसका जो E है वो S1 का वो रिमूव नहीं होगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड, इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। उसी तरीके से इन सबको भी करना है। अब इसमें जैसे साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें साइक्लोटर्म यूज हो जाएगा, बाकी सब उसी तरीके से करना है, उसी फार्मूला से हो जाएगा। P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2, इसी को अप्लाई करके हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो अगला है कीटोन, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद कीटोन, तो कीटोन के लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? ओन। इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओन। अब हम देखते हैं पहला कंपाउंड जो कीटोन का है, तो इसको हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो P2 इसमें नहीं है, P1 भी नहीं है क्योंकि नॉन साइक्लिक है। उसके बाद रूट वर्ड क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हो जाएगा प्रोप। उसके बाद इसमें अल्कीन अल्काइन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? N। उसके बाद S2 के लिए क्या यूज करते हैं? ओन। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो इसके लिए जो S2 हम यूज करते हैं ओन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ओन हो जाएगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो S2 स्टार्ट हो रहा है O से, तो इसका जो E है उसको हम रिमूव कर देंगे। क्या हो जाएगा? इसका नेम प्रोपेनोन। इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोन। उसके बाद हम अगला कंपाउंड देखते हैं। तो ये है, इसमें भी नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग इस तरीके से करना है कि जो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट मतलब नज़दीक पे आए, उसी तरीके से नंबरिंग करना है। जैसे इसमें हम नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन में, अगर इसमें हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको हम इस नंबरिंग हम इससे पहले जो लेक्चर है नंबरिंग वाला उसमें हम देख चुके हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से नंबरिंग किया जाता है। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग के लिए P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो P2 नहीं है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद नॉन साइक्लिक है, तो P1 भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद RW, रूट वर्ड क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट। उसके बाद S1 के लिए हो जाएगा N, क्योंकि अल्कीन अल्काइन नहीं है। उसके बाद हम S2 को क्या लिखेंगे?
उसके लिए तो ओन यूज किया ही जाता है। अब इसमें ओ आ रहा है तो ई को रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन। अब इसी तरीके से इन सब को भी करना है। यहाँ पे ब्रोमीन है, इन सब का भी नेमिंग उसी तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद हम जैसे यहाँ पे 2 COOH, यहाँ पे 2 कीटोन है, तो इसका अब हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यही होगा, दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। उसके बाद इसका नंबरिंग, तो नंबरिंग दोनों तरफ से स्टार्ट करेंगे तो COO तो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब हम इसको नेमिंग करते हैं, तो P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P2 में क्या है, थर्ड पे इथाइल है तो 3 इथाइल। P1 नॉन साइक्लिक है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट। उसके बाद अल्केन है तो एन हो जाएगा। उसके बाद H2 के लिए अब हमको ध्यान देना, H2 में इसमें 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एक सेकेंड पोजीशन पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है। तो क्या लिखेंगे 2,4 डाईओन। 2 है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डाई, 3 होगा तो ट्राई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 है तो एक सेकेंड पे है और एक फोर्थ पोजीशन पे है तो 2,4 डायोन हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो स्टार्ट हो रहा है D से। अब इसमें डायोन आ रहा है तो D से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो S1 है उसका E हम इसमें रिमूव नहीं करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम 3 इथाइल पेंटेन 3 इथाइल पेंटेन 2,4 डायोन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसी तरीके से ये सब भी है, जो साइक्लिक वाला है तो बस वही टर्म साइक्लो यूज हो जाएगा, बाकी नेमिंग उसी तरीके से करना है। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल OH। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओल। तो अब हम इसका नेमिंग देखते हैं। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है, अब इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका पेरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग के लिए तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है। अब हम इसका नेमिंग करते हैं, तो P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो P2 इसमें नहीं है कुछ, सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट है, साइक्लिक भी नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथ। उसके बाद S1 में एन हो जाएगा क्योंकि अल्केन है। उसके बाद S2 में क्या लिखेंगे, ओल यूज करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे O आ रहा है तो इसका ही रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। उसके बाद अगला कंपाउंड है, इसको भी उसी तरीके से करना है। अब ध्यान यहाँ ये देना है कि जो इथाइल है इसमें फर्स्ट नंबरिंग किधर से भी करेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करें, अगर यहाँ पे OH ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अगर इस कार्बन पे जुड़ा हुआ होता OH तो हम यहाँ से नंबरिंग करते इस कार्बन से, तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आता OH, चाहे इस कार्बन पे जुड़ा हो चाहे इस कार्बन पे जुड़ा हो। इस कंडीशन में एक ही पॉसिबिलिटी है कि OH जो है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है इसमें OH किस पोजीशन पे आ रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3। अब जैसे इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, अगर यहाँ लगा हुआ रहता तो सेकेंड पोजीशन हो जाता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसीलिए हम इसके नेमिंग में OH का पोजीशन भी लिखते हैं।
तो इसके लिए हम अब लिख रहे हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले P2, उसके बाद P1, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो जो P2 इसमें अब्सेंट है, उसके बाद P1 भी नॉन साइक्लिक है तो अब्सेंट है, उसके बाद रूट वर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोप, उसके बाद N, उसके बाद अब H2 देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा 1 ओल। अब O आ रहा है तो E को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब उसी तरीके से ये सब भी है, सबको भी उसी तरीके से नेमिंग करना है। अब एक ये वाला कंपाउंड है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका जो पेरेंट कार्बन चेन होगा ये वाला होगा। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसमें मिस्टेक ये हो सकता है कि कुछ लोग ये वाला PCC सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला पेरेंट कार्बन चेन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 ही आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट भले इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन PCC। तो जो येलो वाला है इसमें नंबर ऑफ कार्बन PCC में 1 2 3 आ रहा है, और जो रेड वाला है इसमें 2 ही आ रहा है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा येलो वाला। अब इसमें नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में 1 2 3, अब ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें अल्कोहल सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है तो इसका पोजीशन भी हम लिखेंगे, तो P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं, तो P2 में क्या हो जाएगा, सेकेंड पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्लस P1 नॉन साइक्लिक है तो कुछ नहीं लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड में हो जाएगा प्रोप, उसके बाद S1 के लिए N लिखेंगे, उसके बाद S2 में 2 पे ओल होगा 2 ओल। अब वो आ रहा है तो E को रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसी तरीके से अब आगे इन सब का भी नेमिंग इसी तरीके से करना है। उसके बाद अगला कंपाउंड जो है, अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइन है, तो अमाइन के लिए हम अमाइन ही सफिक्स यूज करते हैं। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, तो इसके लिए भी वही हो जाएगा P2 प्लस P1 प्लस RW प्लस S1 प्लस S2। तो P2 इसमें अब्सेंट है, सबसे पहले तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो P2 इसमें अब्सेंट है, P1 भी अब्सेंट है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रोप, उसके बाद S1 में N, S2 में क्या हो जाएगा अमाइन। अब देखना अमाइन इस पे फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसका नंबरिंग भी लिखेंगे, नंबर भी लिखेंगे कि किस पोजीशन पे है, तो 1 अमाइन। अब अमाइन में ये A आ रहा है, यहाँ से S1 से E को हम रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा प्रोप N1 अमाइन। E को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ये हो गया इसका IUPAC नेम प्रोपेन 1 अमाइन। अब हम अगला कंपाउंड देखते हैं, तो अगला कंपाउंड में इसका सबसे पहले हम इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका पेरेंट कार्बन चेन PCC। उसके बाद इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 2 3 4। तो सेकेंड पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो अब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले P2, उसके बाद P1, उसके बाद RW, उसके बाद S1, उसके बाद S2। तो इसमें P2 अब्सेंट है, P1 भी अब्सेंट है क्योंकि नॉन साइक्लिक है, उसके बाद रूट वर्ड
रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो इसमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 2 इन, उसके बाद लिखेंगे S2। तो S2 में अमाइन है इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाइन ही लिखते हैं। तो अमाइन किस पोजीशन पे है, तो ये भी सेकंड पोजीशन पे ही अटैच्ड है तो हम लिखेंगे 2 अमाइन। अब यहाँ पे A आ रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में, तो S1 का जो E है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 2 अमाइन, ब्यूट 2 इन 2 अमाइन। उसके बाद अगला कंपाउंड है, तो अगला कंपाउंड का अब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो जब भी इस तरीके का कंपाउंड मिले जिसमें नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन हो, मतलब या तो सेकेंडरी अमाइन हो या टर्शियरी अमाइन हो, ये वाला तो प्राइमरी अमाइन था तो इसका हम नोमेनक्लेचर इस तरीके से करते हैं जो हम अभी देखे हैं। जो सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन अगर होगा तो उसका किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है उसको अब हम देखते हैं। तो ये है सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि इसमें 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक ये वाला 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। और अगर सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो प्राइमरी अमाइन, और अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, और उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों R ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहेगा उसमें तो टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का किस तरीके से IUPAC नेमिंग किया जाता है। तो इसमें भी वही रूल है जैसे P2 P1 RW S1 S2। तो इसमें अब P2 ये देखना है कि P2 सिर्फ जो पेरेंट कार्बन चेन है उससे जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट है वो तो होगा ही, उसके अलावा जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको भी हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काउंट करते हैं। जो पेरेंट कार्बन चेन नहीं है, जैसे इसमें पेरेंट कार्बन चेन ये वाला हो जाएगा 1 2 3, तो जो पेरेंट कार्बन चेन को छोड़कर नाइट्रोजन से और जो R ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लिखेंगे। जैसे ये हो गया इसका पेरेंट कार्बन चेन, एक R ग्रुप तो नाइट्रोजन से ये वाला जुड़ा हुआ है और एक R ग्रुप ये वाला है, तो जो पेरेंट कार्बन चेन होगा उसको छोड़ के उसके अलावा जो भी R ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिखेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो CH3 है ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे। इसको लिखने के लिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसमें हम लिखेंगे N मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम P1 लिखेंगे, तो P1 तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉन साइक्लिक है। उसके बाद रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोप। उसके बाद लिखेंगे S1 तो इसमें अनसैचुरेटेड नहीं है तो क्या हो जाएगा N। उसके बाद फिर S2 लिखेंगे, तो S2 जो अमाइन है फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1 अमाइन। अब A आ रहा है तो S2 के E को हम रिमूव कर देंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो इस तरीके से हम जब भी सेकेंडरी अमाइन होगा तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। अब जैसे ये वाला भी है तो ये सेकेंडरी अमाइन है तो इसका भी उसी तरीके से देखेंगे। तो इसमें PCC क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन ये वाला हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक ये पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हम लिखेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही देखेंगे।
इसमें जब भी सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन हो तो जो पेरेंट कार्बन चेन है उसको छोड़ के जो भी R ग्रुप N नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लिखते हैं। तो इसका अब हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले P2, उसके बाद P1, उसके बाद RW, S1, S2। तो इसमें P2 अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है और एक है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, N, एक तो N से जुड़ा हुआ है और एक PCC के थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे N3 डाइमिथाइल, N3 डाइमिथाइल। तो ये हो गया P2। उसके बाद P1 तो कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉन साइक्लिक है। उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लिखाएगा ब्यूट। उसके बाद S1 के लिए N हो जाएगा। उसके बाद S2, सेकेंड पोजीशन पे NH ग्रुप है तो 2 अमाइन। अब यहाँ A है तो E को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब अगला जो है वो 3 डिग्री है, तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ ये हो जाएगा इसका पेरेंट कार्बन चेन और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसको भी लिखना है, जैसे एक नाइट्रोजन से एक इथाइल जुड़ा हुआ है और इस नाइट्रोजन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो बस इसमें भी उसी तरीके से करना है। इसमें हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल, दो बार लिखेंगे। एक बार क्या है, N से इथाइल जुड़ा हुआ है, उसके बाद N से ही मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल। उसके बाद फिर जो भी है उसका हम देख लेंगे, उसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये सब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो इसको भी उसी तरीके से करना। अब इसमें 2 NH2 ग्रुप लिखा गया है तो उसकी जगह पे डाई अमाइन हो जाएगा और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। अब बाकी ये दोनों भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको IUPAC नेमिंग करना है। ये सब हैं, उसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तो इसमें देखते हैं। अब तो इसमें सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन, तो पेरेंट कार्बन चेन ये वाला हो जाएगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखते हैं, P2 P1 RW S1 S2। P2 यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों में से एल्डिहाइड और एसिड में प्रायोरिटी तो हम एसिड को देते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है टेबल में, प्रायोरिटी टेबल में। तो ये हो जाएगा हमारा COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है PCC से उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्डिहाइड के लिए क्या टर्म हम यूज करते हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होता है तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फॉर्माइल। अब ये सेकेंड पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, 2 फॉर्माइल। उसके बाद P1 तो कुछ नहीं होगा, नॉन साइक्लिक है। उसके बाद RW हो जाएगा क्या, ब्यूट, 4 कार्बन है PCC में। तो उसके बाद S1 में N लिखेंगे, S2 है तो ओइक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बन इंक्लूडेड है तो ओइक एसिड लिखेंगे। और यहाँ पे O आ रहा है तो E को रिमूव कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 फॉर्माइल ब्यूटेन ओइक एसिड, 2 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसी से जुड़ा अगला जो क्वेश्चन है इसी तरीके का है, लेकिन इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन है वो अगर हम इधर से इधर जाते हैं 1 2 3 तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 मिल रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन अगर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर इधर से इधर अगर हम जाते हैं 1 2 3 तो इस केस में 2 सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलेगा, एक ऑक्सो मिलेगा और एक मिथाइल मिलेगा। लेकिन उस तरीके से जा रहे तो
क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों पीसीसी में सेम आ रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो भी, और इधर से इधर 1 2 3 इधर आ रहे हैं तो भी नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। लेकिन जो फर्स्ट वाला हम काउंटिंग किए थे उसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, जबकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसका नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ऑक्सो है और एक CH3 है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे CH3 है, 3 पे ऑक्सो है, तो पहले M आता है तो लिखाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद 3 पे ऑक्सो है तो 3 ऑक्सो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोप, उसके बाद इसमें N प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो गया इसका 2 मिथाइल 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। अभी दोनों लगभग सेम ही है, बस इसमें नंबर ऑफ कार्बन का अंतर है, इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 हो जा रहा है, तो उसका नोमेनक्लेचर ये हो गया क्योंकि पीसीसी बदल गया। अब इसमें एक कार्बन हम उससे कम है, लेकिन इसका IUPAC नेम चेंज हो गया, तो इस दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ भी उसी तरीके से है, इन दोनों में, इसमें भी गलती हो सकता है। तो अब जैसे इसका हम करते हैं पीसीसी, तो ये हो गया इसका पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट इसमें। तो क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना है, 1 2, इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को हम ऑक्सो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला कार्बन पे वो हम नंबर 3 कर देंगे तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें 2 ही नंबर ऑफ कार्बन आएगा, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड, तो क्या लिखेंगे 2 साइनो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 2 है पीसीसी में तो इथेनोइक एसिड, 2 साइनो इथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब हम अगला देखते हैं, तो अगला है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर अगर होगा तो उसको हम किस तरीके से IUPAC नेमिंग करेंगे, तो उसके लिए हम अगर P2 क्या यूज करते हैं, प्रेफिक्स यूज करते हैं इपॉक्सी, इसको हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही लेंगे। जब भी अगर साइक्लिक ईथर हो तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूएंट इपॉक्सी यूज करते हैं, मतलब जो प्रेफिक्स है इपॉक्सी यूज करते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, तो जो ये पहला कंपाउंड है इसको हम नंबरिंग करते हैं पहले, तो 1 2 3, ये हो जाएगा इसका पेरेंट कार्बन चेन, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो क्योंकि ये साइक्लिक ईथर है तो इसके लिए हम टर्म इपॉक्सी यूज करते हैं। तो अभी किस पोजीशन पे है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो उसी तरीके से लिखना है P2 P1 RW S1 और S2। P2 क्या हो जाएगा, अब इपॉक्सी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है तो इसको हम लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी। उसके बाद P1 क्योंकि नॉन साइक्लिक है लेकिन इसमें जो पेरेंट कार्बन चेन है वो नॉन साइक्लिक है। हमें हमेशा क्या देखना होता है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो साइक्लिक है कि नहीं। अगर वो साइक्लिक है तभी हम टर्म P1 में साइक्लिक यूज करते हैं, नहीं तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है लेकिन पेरेंट कार्बन चेन नॉन साइक्लिक है तो उस केस में हम P1 कुछ नहीं यूज करेंगे। जब पीसीसी जो है वो अगर साइक्लिक होगा तभी हम साइक्लो यूज करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 इपॉक्सी, अब P1 कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका पीसीसी नॉन साइक्लिक है। उसके बाद रूट वर्ड में 3 है नंबर ऑफ कार्बन तो हो जाएगा प्रोप, उसके बाद N, अब S2 इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन।
उसी तरीके से इसमें जो इपॉक्सी है 1 और 3 पे है, तो इसमें भी वही हो जाएगा 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। उसके बाद इसमें भी हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे है तो 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। जो अगला कंपाउंड है उसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका पेरेंट कार्बन चेन ये हो गया। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3। अब इसमें 2 और 3 पे इपॉक्सी है, तो क्या लिखेंगे 2 3 इपॉक्सी, 2 3 इपॉक्सी। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हो जाएगा प्रोप। उसके बाद अल्केन है तो प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल है तो उसके लिए हम ओल यूज करते हैं। और क्योंकि इसमें ओल आ रहा है तो एन का ई हम यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन 1 ओल। ये हो गया इसका IUPAC नेम। उसी तरीके से इसको भी करना है। अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है उसका देख लेते हैं कि उसका क्या क्या मतलब किस तरीके से उसका भी नेमिंग किया जाता है। तो अगर बेंजीन से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड। मतलब ये सब जो है उसको याद रखना है। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं ये सब याद रहेगा तभी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें हम IUPAC नेम कर पाएंगे। तो अगर बेंजीन से COOH जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, और वो अल्कोहल है तो हो जाएगा फेनोल, और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। ये सब याद रखना है। उसके बाद उसमें OCH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं टॉलिन, और अगर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिथाइल नहीं होगा, यहाँ पे NO2 होगा। अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और अगर उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग इस तरीके से किया जाता है। तो अब जैसे ये जो कंपाउंड है जिसमें एक OH है और 3 NO2 जुड़ा हुआ है तो इसका जो कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड इसको बोलते हैं। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं इस पिक्रिक एसिड का। तो इसके लिए अब हमको इसमें जब भी एरोमेटिक कंपाउंड हो बेंजीन हो उसमें अगर IUPAC नेमिंग करना है तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। जैसे इसमें एक 2 तरीके का ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH है और एक NO2 है, तो इसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे। NO2 तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH हो जाएगा। तो यहीं से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2 4 और 6 पे NO2 जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। ये हो गया इसका P2। अब इसके बाद हम ट्राई नाइट्रो हो गया। उसके बाद इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन है और OH है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं अभी हम देखें हैं पीछे, इसके लिए लिखते हैं हम फेनोल। तो इसके बाद डायरेक्ट वही लिखना होता है जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखते हैं। उसके बाद इसका क्या नेम है पूरे का, OH अगर जुड़ा हुआ है बेंजीन से तो नाइट्रोफेनोल, सॉरी फेनोल बोलते हैं, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनोल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। उसके बाद इसको अब हम देखते हैं, तो इसमें 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इस बेंजीन से। तो इसमें हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल में से एल्डिहाइड को देते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अभी इसको अगर हम हटा दें तो इस पूरे को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 3 पे OH जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 3
3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से बेंजीन में IUPAC नेमिंग किया जाता है। इसका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। उसके बाद उसी तरीके से इसको भी करना है। अब अल्कोहल और अमाइन में देखना है कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल का होता है। तो इस केस में भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे अमाइन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 4 अमीनो फेनोल। अमाइन अगर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है तो उसको हम अमीनो लिखते हैं। तो हो जाएगा 4 पे अमीनो है तो 4 अमीनो और पूरा को क्या बोलते हैं फेनोल, तो हो जाएगा 4 अमीनो फेनोल। उसी तरीके से इसको भी करना है। अब हम देखते हैं कुछ कंपाउंड है जिसका नाम याद रखना है। जैसे अगर 2 बेंजीन साइड बाय साइड जुड़ा हुआ है तो उसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं, और अगर 3 बेंजीन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। उसके बाद अगर उसका इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर साइड बाय साइड जुड़ा हुआ है तो एंथ्रासीन हो जाएगा, और अगर उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तो इन तीनों को ध्यान देना है। उसके बाद अभी यहाँ IUPAC नेम हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम अगले लेक्चर में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे।